हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुजस्टी। जहाँ पढ़ाई होती है वहाँ फन और होती है सुपर इजी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एरिक एरिक्सन। इट्स अ साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको सिंपल स्टोरी की तरह एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप कभी ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो हु वॉज एरिक एरिक्सन? हमारी मेन चीज क्या है इसमें, एरिक एरिक्सन के पहले बारे में जानते हैं। सो हु वॉज एरिक एरिक्सन? एरिक एरिक्सन एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्हें ह्यूमन डेवलपमेंट में, किसमें बच्चे, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट में और पर्सनैलिटी पे काम के लिए जाने जाते थे कि ह्यूमन की डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ कैसे हो रही है। उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज में ये सब मेंशन किया है कि चाइल्डहुड से लास्ट एज तक एक ह्यूमन में किस किस चीज के कॉन्सेप्ट बनते हैं और किस किस चीज के मिसकॉन्सेप्शंस बनते हैं। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि इंसान की जिंदगी में ना 8 स्टेजेस से गुजरते हैं और हर स्टेज में एक चैलेंज होता है या कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, याद रखना, हर स्टेज में एक चैलेंज होगा या उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट होगा। अगर हम उस कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी स्ट्रांग बनती है। क्या बनती है? हमारी पर्सनैलिटी स्ट्रांग बनती है, जो हमें किसके काम आती है? टू फुलफिल आवर लाइफ। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं दी स्टेजेस। सो नंबर फर्स्ट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। आप जब इस धरती पे आते हो, आप जब इस वर्ल्ड में एंटर करते हो, द बर्थ टू 1 ईयर, आपके आसपास कौन होते हैं? आपके पेरेंट्स, आपके लव्ड वंस, मतलब आपकी फैमिली बेसिकली, राइट? इस एज में चैलेंज क्या है? ट्रस्ट करना। ठीक है, ट्रस्ट करना। लेकिन वो ट्रस्ट कैसे पूरा हो सकता है? क्योंकि आपको उम्मीद होती है कि वो मेरे लिए, मैं जो सोचता हूं या सोचती हूँ वो करेंगे। जैसे बेबी का सबसे बड़ा काम होता है ट्रस्ट डेवलप करना, अपनी मम्मी या केयर गिवर पे भरोसा करना। अगर पेरेंट्स ने प्यार या केयर दिया तो बेबी के अंदर ट्रस्ट डेवलप होने लग जाता है। और अगर उसको नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है, अगर उसको नेग्लेक्ट कर दिया तो बेबी के अंदर क्या डेवलप होने लग जाता है? मिसट्रस्ट। रिमेंबर, क्या डेवलप होने लग जाता है? मिसट्रस्ट। तो दैट वाज द स्टेज 1। सबको समझ आया? चलो नेक्स्ट चलते हैं। लेट्स कम टू द स्टेज 2। स्टेज 2 भी बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टेज 2 में क्या है? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ठीक है, ये किस एज में होती है? 1 to 3 इयर्स। किस एज में होती है? 1 to 3 इयर्स। देखो बच्चे, इसमें, इस एज में ना बच्चा खुद की छोटी छोटी चीजें करने की कोशिश करता है, जैसे खुद से खाना, चलना, वॉशरूम जाना। ठीक है, छोटी छोटी चीजें वो खुद करता है। तो जब वो एनकरेज करता है खुद को, बच्चा फील करता है, अगर आप उसको एनकरेज करते हो कि वाओ, आपने तो बहुत अच्छे से खाना खाया, वाओ, आपको वॉशरूम तो बहुत अच्छे से यूज करना आता है, अगर आप उसको ऐसे मोटिवेट करते हो, एनकरेज करते हो, तो बच्चे के अंदर एक ऑटोनॉमी आती है। क्या आती है? ऑटोनॉमी। उसको क्या फील होता है? अब मैं अकेला ये वाला काम कर सकता हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। और अगर वहीं पे आपने उसको उसकी गलती पे डांट दिया तो बच्चा क्या फील करता है? शेम करता है। उसको डाउट होने लगता है कि शायद मैं ये काम ढंग से कर ही नहीं सकता। ठीक है, सो दैट वाज द स्टेज 2। सबको क्लियर हुआ स्टेज 2? चलिए मूव करते हैं स्टेज 3। स्टेज 3 क्या है बच्चे? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये कौन सी एज होती है? 3 to 5 इयर्स। ठीक है, चलो सोचते हैं। बच्चा नए आइडियाज लाता है इस एज में, क्योंकि जब 3 to 5 ईयर का होता है ना तो उसकी एक इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, उसकी इमेजिनरी दुनिया बन जाती है। तो वो नए आइडियाज लाता है और वो प्रिटेंड करता है कि मैं ये खेल रही हूँ तो मैं ये सवाल पूछती हूँ। ठीक है, वो ना अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे होंगे या फिर वो अगर आपके साथ घूम रहे होंगे ना, तो इस एज के बच्चे, याद रखना, 3 to 5 ईयर के बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो क्वेश्चंस किसके अंदर आते हैं? इनिशिएट, मतलब वो इनिशिएट करते हैं कुछ कुछ उनसे पूछने का। ठीक है, अगर हमने उस टाइम उनको सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ठीक है, आपने वहीं पे इनिशिएट डेवलप हो जाता है बच्चों में। लेकिन अगर आपने बोला
या डांट दिया कि शट अप, आप ये गलत कर रहे हो, तो इसमें बच्चे को गिल्ट फील होता है। क्या फील होता है? गिल्ट, कि शायद मैं गलत हूं, इसलिए मम्मा ने या पापा ने या एनी अदर थर्ड पर्सन ने उसको डांटा। ठीक है। तो इसमें क्या, प्री स्कॉलर इनिशिएट एक्टिविटीज एक्सप्लोर देयर इन्वायरमेंट, मतलब वो इन्वायरमेंट में जब एक्सप्लोर करते हैं तो उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। एनकरेजमेंट फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ पर्पस एंड अवॉइड फीलिंग ऑफ गिल्ट। अगर हम बच्चे को एनकरेज करेंगे, ठीक है, उनके पर्पस को समझेंगे, तो बच्चों के अंदर गिल्ट की फीलिंग को हम अवॉइड कर सकते हैं। आई होप ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चे, लेट्स मूव टू द स्टेज 4। सो स्टेज 4 क्या है? इट्स बिटवीन 5 to 12 years। इट्स बिटवीन 5 to 12 years। अब आपको पता है 5 से 12 years की एज ऐसी होती है जिसमें बच्चा एक न्यू लाइफ में जाता है। न्यू लाइफ कौन सी? स्कूल की। ये स्कूल की एज हो जाती है जिसमें बच्चा अपनी स्किल्स को, एकेडमिक्स को, सोशल इंटरेक्शंस को क्या करता है? डेवलप करता है। क्या करता है? डेवलप करता है। एंड सक्सेस बिल्ड कॉम्पिटेंस एंड सेंस ऑफ इंडस्ट्री। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे बड़े बड़े वर्ड्स बोल रहे हो? नहीं, अभी मैं समझाती हूँ। सो स्कूल एज हो जाती है, बच्चा पढ़ना लिखना, गेम्स, ग्रुप वर्क, ये सब सीखता है। तो अगर आपने एनकरेज किया, मेहनत की तारीफ की कि आप तो बहुत अच्छा पढ़ते हो, आपके तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, अरे वाह आपको तो डांस करना भी आ गया, अरे वाह आपको ये गाना भी आ गया, तो आपने क्या किया? बच्चे को एनकरेज किया। ठीक है। आपने क्या किया? डेवलप कॉम्पिटेंस इन स्कूल एंड सोशल स्किल्स। आपने बच्चे को बढ़ावा दिया। लेकिन यहीं पे बच्चे के अंदर एक इंफीरियरिटी आ जाती है। कब? जब हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि आप तो बहुत गंदा पढ़ते हो, आपका फ्रेंड कुछ भी XYZ नाम ले लो, वो तो बहुत अच्छा पढ़ता है। आपने कई बार सुना होगा ना कि अरे ये तो बहुत शैतान है, लेकिन नेबरहुड का ये वाला बच्चा तो बहुत अच्छा है। आप जब कंपैरिजन करने लग जाओगे ना बच्चे का, या उसको क्रिटिसाइज करने लग जाओगे कि आप तो किसी काबिल नहीं हो, आपके अंदर तो एकेडमिक्स की कोई नॉलेज नहीं है, आपके तो कोई फ्रेंड्स ही नहीं है, ठीक है, तो आप उस बच्चे के अंदर एक इंफीरियरिटी वाली चीज डाल देते हो इनडायरेक्टली। इंफीरियरिटी मीन्स मतलब वो आगे जाके बच्चा ना आपसे कुछ भी शेयर करना बंद कर देगा, अंदर ही अंदर वो अपने आप से ही बात किया करेगा। ठीक है, तो ये होता है बेटा इंफीरियरिटी। और इंडस्ट्री भी आप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, इंडस्ट्री क्यों बोला गया? क्योंकि इस टाइम पे बच्चा पूरी तरह से चेंज हो जाता है, क्योंकि इसको एक स्कूल लाइफ मिलती है, इसको सोशल इंटरेक्शन मिलता है, इसको एकेडमिक्स मिलती है एंड स्किल्स मिलती हैं। ठीक है, आई होप स्टेज 4 आप सबको क्लियर हो गई हो। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टेज 5। अब स्टेज 5 क्या है? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। अब आपने ये वाली एज होती है बेटा 12 to 18 years। कौन सी एज होती है? 12 to 18 years। तो सॉरी, टीनेज में ना अपनी आइडेंटिटी बनाना सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपने भी खुद में नोटिस किया होगा, व्हेन यू वर अ टीनेज और इन योर टीनेज, देन आपने खुद को आइडेंटिफाई किया होगा, यार मैं हूं कौन, मुझे क्या बनना है। आपके ये 12 13 ईयर्स आपके एम शुरू हो जाते हैं। आधे बोलेंगे मुझे तो डॉक्टर बनना है, आधे बोलेंगे मुझे तो ये बनना है, आधे बोलेंगे इंजीनियर बनना है, आधे बोलेंगे कुछ भी, XYZ, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले लोगे, मुझे तो ये बनना है। इस एज में सबसे बड़ी चीज आ जाती है, मैं कौन हूं, मुझे क्या बनना है, मैं कैसे करूंगा, क्या मैं कर सकता हूँ, सेल्फ डाउट भी आ जाता है। अब इसमें बच्चे, क्राइसिस क्या है कि डिस्कवरिंग हु यू आर, मतलब अपनी आइडेंटिटी बनानी है, ये इसका चैलेंज आता है इस एज में। बट इसकी जो वर्च्यू है वो बोलती है फेडिलिटी, विच मीन्स, अभी मैं आपको समझाती हूँ। आपने देखा कि आपकी इस एज में क्वेश्चन आया कि मैं हूं कौन, अपने लिए क्वेश्चंस आने पुट हो जाते हैं। तो इधर क्या होता है, आइडेंटिटी मीन्स अगर आपको सपोर्ट या फ्रीडम मिलती है टू योर एम, टू योर गोल, तो आपके अंदर एक आइडेंटिटी बन जाती है, क्योंकि आपको उसकी क्या मिल जाती है? सपोर्ट। और क्या मिल जाता है? फ्रीडम। तो आपकी क्या मिल जाएगी? उसकी आइडेंटिटी बन जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी जगह अगर उस बच्चे को बोल दिया जाए, नो, आपके अंदर तो इतना IQ ही नहीं है कि आप डॉक्टर बन जाओ, आपके अंदर तो इतने कैपेबिलिटी नहीं कि आप आर्टिस्ट बन जाओ, बोलते हैं ना, ओ नहीं नहीं स्पोर्ट्स में क्यों जाना है, इसमें तो कोई फ्यूचर ही नहीं है।
बच्चे वो क्या करते हैं, बच्चों पे क्या प्रेशर आ जाता है, कंफ्यूजन का, रोल कंफ्यूजन का प्रेशर हो जाता है कि शायद मैं गलत हूं, क्योंकि भाई वो इतना बड़ा बच्चा है ही नहीं ना कि वो अपने आप को सॉर्ट कर सके कि हाँ आई एम राइट और रॉन्ग। उस टाइम में पेरेंट्स ही गाइड कर सकते हैं, या फिर कुछ पीयर प्रेशर भी होता है। तो उस टाइम पर बच्चे के अंदर आ जाता है रोल ऑफ कंफ्यूजन। लेकिन बच्चा अगर इसको आइडेंटिफाई कर ले कि मैं किस काबिल बना हूं, और उसको सपोर्ट मिल जाए, तो उसकी एक आइडेंटिटी बन जाती है किसमें, अपनी सोसाइटी में। ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा होगा बच्चे। लेट्स मूव टू द स्टेज 6। स्टेज 6 एक ऐसी एज होती है जहां से आप एक द जर्नी ऑफ न्यू लाइफ स्टार्ट कर देते हो। व्हाई? बिकॉज इस एज में आपको इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, या तो आप बिल्कुल अकेले रह जाओगे, या फिर आपकी पूरी लाइफ में कोई एक पार्टनर मिलेगा जिसके साथ आप थ्रू आउट द लाइफ स्पेंड करोगे। ठीक है, इस एज में आप रिलेशनशिप बिल्ड्स करते हैं। ठीक है, सेल्फ इमोशनल स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करते हैं, कमिटमेंट देते हैं, कनेक्शन फॉस्टर होते हैं इस एज में। और ये एज कौन सी होती है, 18 to 40 ईयर्स। मतलब आपकी लाइफ में अब ये ग्रो होना शुरू हो जाता है, आपकी खुद की फैमिली बन जाती है। ठीक है, यहाँ से इंसान ना क्लोज रिलेशनशिप बनाता है। ठीक है, फ्रेंडशिप है, मैरिज है। ठीक है, इंटीमेसी मीन्स क्या है, हेल्दी बॉन्डिंग। अगर बॉन्डिंग अच्छी होगी तो वो इंटीमेसी अच्छी हो गई। और अगर डर रहा या इमोशनल रहे कि नहीं ये मैं शायद गलत कर रहा हूं, या आपने कुछ भी मिस्टेक कर दी, तो आपको आइसोलेटेड फील होगा फॉर थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है बच्चे, नाउ स्टेज 7, जनरेटिविटी एंड स्टेग्नेशन। ठीक है, ये कौन सी एज है, 40 to 65 ईयर्स। यहाँ पे ना एक इंसान मिडल एज में आ जाता है। ठीक है, मिडल एज में इंसान सोसाइटी या फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट करता है, यू नो दैट। ठीक है, तो जब इंसान इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, तो जनरेटिविटी किसको बोलते हैं, अगर वो हेल्प करता है या मेंटोर बनता है दूसरी जनरेशन का, तो वो हो गया जनरेटिविटी। लेकिन अगर सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है वो इस एज में आकर भी, तो उसको क्या बोला जाता है कि वो स्टैग्नेशन वाले फेस में है। लेकिन स्टैग्नेशन से कई लोग आगे बढ़ के क्या करते हैं, जनरेटिविटी मतलब अपने आपने जो सीखा है उसको आगे सिखाते हैं। ठीक है, हेल्प करते हैं और मेंटोर बनते हैं। सो दिस इज फॉर द एज ऑफ 40 to 65 ईयर्स। आपने अपने घर में ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को देखा होगा, वो आपके फादर मदर या आपको भी किसी चीजों में गाइड करते हैं। ठीक है, सो दैट इज नोन एज जनरेटिविटी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। लेट्स मूव टू द लास्ट स्लाइड, आई मीन लास्ट स्टेज, दैट इज स्टेज 8, विच इज ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ठीक है, ओल्ड एज में इंसान अपनी लाइफ को रिव्यू करता है कि उसने अपनी लाइफ में किया क्या, अचीव क्या किया, फेल कहाँ हुए। ठीक है, अगर उनकी लाइफ मीनिंगफुल होती है, तो वो उसको इंटीग्रिटी सोचते हैं कि हम ईगो इंटीग्रिटी तक पहुंच गए। लेकिन अगर उनको रेग्रेट होता है या कुछ अचीव नहीं हुआ, तो वो किस फेस में चले जाते हैं, डेस्प किस फेस में चले जाते हैं, डेस्पेयर। ठीक है, लेकिन इसको कैसे फुलफिल किया जाता है, थ्रू विजडम। मतलब आपने कुछ अच्छा किया है तो ये सारी चीज फुलफिल हो जाती हैं। एग्जाम्पल, एक elderly person feel content reflecting on a life well lived, sharing wisdom and stories with grandchildren, embracing their spiritual journey and legacy। मतलब आपने भी देखा होगा आपके घर में ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर होते हैं, वो क्या करते हैं बच्चे, वो आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ कैसे अच्छे से जी है। ठीक है, उनकी लाइफ, और आपको स्पिरिचुअली भी काफी चीजें सिखाते हैं, लाइक गॉड के बारे में या भगवान के बारे में या वट एवर द रिलीजन। ठीक है, वो अपनी लेगेसी को आप तक पहुंचाते हैं। सो दैट इज कम्स अंडर ईगो इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब ही क्या होता है बच्चे, ज्वाइन करना, किसी भी दो चीज को ज्वाइन करना। तो ईगो इंटीग्रिटी में क्या होता है, इस एज में वो एक दो जनरेशन को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। सो ऑल स्टेजेस आर क्लियर टू यू। लेट्स टेक अ डिफरेंस। तो हमने पहली स्टेज पढ़ी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो होती है 0 to 1 ईयर में। और इसमें ट्रस्ट इन केयर गिवर्स होता है क्राइसिस, लेकिन वर्च्यू होता है कि होप। और इसमें क्या होता है, ज्वाइंट फैमिली से केयर, एग्जाम्पल है ये। ठीक है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम किस एज में होती है, 1 to 3 ईयर्स।
इस एज में क्राइसिस क्या होता है, मतलब चैलेंज क्या होता है, इंडिपेंडेंस, लेकिन उसको मिलता है रिजल्ट में विल। और ये कहां से होता है, सेल्फ फीडिंग, मतलब खुद करेगा उस चीज के लिए, ठीक है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये किस एज का है, 3 to 5 years। इसमें क्राइसिस क्या है, टेकिंग चार्ज। वर्च्यू क्या है, पर्पस। और इसमें फॉर एग्जांपल लिया है, रंगोली में हेल्प करते हैं ना, तो उसमें आपको टेकिंग चार्ज, मतलब आपको लगता है कि मुझे मिल जाए, तो इसमें आपका पर्पस हो जाता है फुलफिल, ठीक है। अगर आपको आपको नहीं दिया तो आपको गिल्ट रहेगा, अगर आपको बोल दिया बहुत गंदा बना है तो आपको गिल्ट रहेगा। इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरियरिटी, ये है 5 to 12 years। इसमें कॉम्पिटेंस की होती है और वर्च्यू भी कॉम्पिटेंस होता है, मतलब आप किसी भी तरह से compete करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम सक्सेस। आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, 12 to 18 years, मतलब अपने आइडेंटिटी बनाई, फाइंडिंग सेल्फ किया तो ठीक, नहीं तो फिडिलिटी, मतलब अपने आप में फेल होने का लगता है। और इसमें क्या एग्जाम्पल है, कैरियर चॉइस करने में, ठीक है। इंटीमेसी एंड आइसोलेशन, द एज वेयर वी बॉन्ड न्यू रिलेशनशिप, दैट इज 18 to 40 years। इसमें क्राइसिस होता है लव, एंड वर्च्यू भी होता है लव, एंड इट कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ मैरिज। जनरेटिविटी वर्सेस स्टेगनेशन, 40 से 65 ईयर में होता है, मतलब मेंटोरशिप करते हो या नहीं करते हो, कंट्रीब्यूट किया या नहीं किया, ये चैलेंज होता है। और वर्च्यू में क्या होता है, वो केयर करते हैं, तो ये किस में आ जाता है, मेंटोरिंग में। लास्ट स्टेज नंबर 8, ईगो इंटीग्रिटी एंड डिस्प्योर, जो होता है 65 प्लस ईयर्स में। इसमें क्या होता है, अपना रिफ्लेक्शन देना। और वर्च्यू क्या होता है, जब वो विजडम देती है, जैसे कि स्टोरी शेयरिंग। तो बच्चों ये था, बेसिकली इन शॉर्ट बोलें तो एरिक्सन का कहना है कि लाइफ के हर स्टेज में ना एक चैलेंज होता है। अगर उस चैलेंज को हम सॉल्व कर लेते हैं, अगर उस चैलेंज को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व, मतलब वर्च्यू कर लेते हैं किसी भी क्राइसिस को, तो क्या होता है, हमारी पर्सनैलिटी जो है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बनती है। वो हमारी पर्सनैलिटी क्या बनती है, स्ट्रॉन्ग। सो फ्रेंड्स, थैंक यू टू ज्वाइन विद अस एड्यूजेस्टी। ये थी एरिक एरिक्सन की थ्योरी, सिंपल वर्ड्स में और बहुत ही शॉर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग विद एडुजस्टी। थैंक यू।